ठुमरे माता जी के ठुमरे हैं, तो कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। इसकी माला बनती है, शफा के लिए घर में रखते हैं। ये इंडिया जाते हैं, कोई भी आते हैं, जैसे पहले इसकी नाम से पूछे थे भाई माता जी की हमारे को ठुमरे दो। अच्छा, भाई ये माता जी के ठुमरे हैं जो स्वामी जी ने हमें गिफ्ट किए हैं। क्या बात है यार। हाँ भाई, तो इंडिया वालों, अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं आप लोगों को यहाँ से पोस्ट करूँगा। हाँ भैया, तो अब समझ में आई है कहानी। कुछ राशन पानी गया है पेट में, अंदर चाय शाय गई है, टैक्सी चार्ज हो गई है। हम लोग नॉर्मली जो है वो तकरीबन हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद चाय का कप पीने वाले लोग हैं। अब क्या है कि मेज़बानों के साथ है तो हम इनके उस पर चल रहे हैं, डायरेक्शंस पर, क्योंकि इनको पता है कितनी लोकेशंस आज हमने कवर करनी है। अल्लाह का शुक्र है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हमें शर्म दी, तुम्हें शर्म ही नहीं थी भाई। हाँ, खाने में कौन सी जाओ भाई, दुआ लवाल। नहीं, मैं नाश्ता करके आया था घर से भाई। हैं? हाँ हाँ, मैंने इतने 1-2 निवाले खाए बस। ये 36 पराठे खा गए। मैंने नहीं खाए। नाश्ता करके आए अरे यार आधे। नाश्ता बड़ा जबरदस्त था यार, रज की खाया। अरे यार तू झूठा भी हो गया है बेटा। क्यों? हाँ, इसने आधे पराठे में हाथ निकाल लिया, बोला रज के खाए। नहीं, मेरे लिए तो सही था, काफी था यार। डॉक्टर साहब ने को कहा है कि लाइट कल इसने बिजली की तार को बिजली की तार को काट लिया। बोला भाई वो वाला लाइट नहीं काट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई अभी हम ठट्ठे के बहुत ही कदीमी मंदिर में पहुंचे हैं। माता सिंह भवानी के मंदिर है ये, और ये हिंगलाज के मंदिर से कनेक्टेड है। मतलब ये जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए एक कदीमी और बहुत ही पुराना जो है मुकाम है एक। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर नील। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हिंगलाज के मंदिर से कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इस तरीके से है कि ये बेसिक जो है स्टेप है हिंगलाज का। फर्स्ट स्टेप जो कहा जाए कि दर्शन के लिए बंदे इंटीरियर सिंध और एक्सटीरियर अराउंड द वर्ल्ड जो भी हिंगलाज दर्शन के लिए जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, माता सिंह भवानी के दर्शन करते हैं। फिर यहाँ से ऑनवर्ड आगे वो मूव करते हैं। पहले यहाँ पर माथा टेकते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। ये सबसे पुराना मंदिर है। इसका ये जो आप ट्री देख रहे हो, इसकी हिस्ट्री 200 साल पुराना ये ट्री। 200 साल पुराना? 200 साल पुराना ये ट्री है। और जब ये ट्री लगा था तब सिर्फ यहाँ पर एक कमरा था जिसमें माता की मूर्ति प्रकट हुई थी, ज़मीन से निकली थी। ओके, ठीक है। और उस वक्त का जो यहाँ पर जो बाशिंदे रहते थे, जो कम्युनिटी रहती थी, उन लोगों के जो महाराज था उसके ख्वाब में ये बात आई कि यहाँ पर ये चीज़ तामीर की जाए। ओके। उन लोगों ने कमरा बनाया, सब चीज़ तामीर की, मगर उन लोगों को अभी एक जो कहा जाए कि पूजा के लिए मूर्ति वगैरह उस ज़माने में उन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि हम किस तरीके से डेवलप करें, किस तरीके से करें। तब दोबारा उनको दर्शन हुए थे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग उस रूम को बंद कर दो, माता रानी खुद आपको दर्शन देगी। मगर उसकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि जब तक माता रानी दर्शन पूरी तरीके से ना देती, आपको रूम नहीं खोलना है। ठीक है। अगर आपने रूम खोला तो वो चीज़ जो जहाँ पर थी वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। ये चीज़ जहन में रखने को कहा गया उन लोगों के। जब ज़मीन से कोई भी चीज़ निकलती है, जैसे कि आप अगर साइंटिफिकली वे से देखा जाए, अर्थक्वेक आते हैं, कोई भी चीज़ ज़मीन से निकलती है तो ज़मीन जब क्रैक होती है तो एक बिल्कुल बहुत बड़ा साउंड होता है, ब्लास्ट होता है, एक साउंड निकल रहा है। जैसे माता की मूर्ति यहाँ पर प्रकट होना शुरू हुई, विजिबल होना शुरू हुई, तो एक ब्लास्ट हुआ ज़मीन का, जिसमें सिर्फ माता रानी का जस्ट एज अ फेस आया। इनिशियल स्टेज जो होता है फेस आया। मगर ह्यूमन लोग हम जो हैं वो यही है कि
एक्साइटमेंट में कोई चीज़ कहीं पर रहने नहीं देते। जो उन्हें कहा गया था, एडवाइस दी गई थी कि आप लोगों को गेट नहीं खोलना है, वो एक्साइटमेंट में खोल बैठे ताकि देखें हम है क्या, अंदर क्या मसला है, क्या माजरा चल रहा है, कहीं छत तो नहीं गिर गई कमरे की। जब उन लोगों ने खोला, जो फेस जहाँ तक माता रानी ने अपना दर्शन दिया था वो चीज़ वहीं रुक गई, वो आज भी मौजूद है। हमारे साथ हैं महाराज सवाई और वो हमें कुछ बताएंगे यहाँ के हवाले से। जी महाराज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कुछ बताएंगे हमें? ये गणेश भगवान है। कौन सा? गणेश, ठीक है। गणेश भगवान जी। पहली पूजा हम इसकी करते हैं, उसके बाद में माता की पूजा करते हैं हम। फिर आरती शाम सुबह इसकी आरती करते हैं हम। उसके बाद में जो अपना होता है करवा वो सब बनाते हैं उसके। अच्छा, वो जो मूर्ति प्रकट हुई थी, ये माता की। अच्छा, ये किस चीज़ की जगह है? ये साधु संत था। ये जब माता प्रकट हुई थी, इसके पहले दर्शन इसको दिया था। अच्छा, हाँ। देखने वाला पहला शख्स ये था। अच्छा, ये वही थे जिन्होंने जल्दबाजी में दरवाज़ा खोल दिया था और ठीक है, तो इनको यहीं पे हाँ। कर दिया, इनकी राख वगैरह जो वो तो सब कुछ सब इधर ही है, यादगार एक समाधि बना दिए। आप लोग इसको अपने धर्म में इनको जलाते हैं, ऐसे होता है ना? हाँ। तो फिर उसकी जो राख है वो यहाँ पे रखी गई? नहीं, वो रात में नहीं रख रहे जी? वो जहाँ जिधर है ना उधर रख देंगे। ये जो साधु संत था, जो इधर आते सेवा पूजा करते थे, जो इधर रहते थे, वो खुद अपनी समाधि लेके इधर रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक अपने है। आप को अंडरग्राउंड दफन करते थे, जिंदा के जिंदा ही, ताकि हमने जो गुनाह किए हैं या जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ी के लिए भी, और अपने आप को वहाँ पर समाधि ले लेते थे। कोई पानी में लेता है, जल समाधि जिसे कहा जाता है, कोई ज़मीन में ही ले लेता है। अब ये है कि उससे अगर हम आज की लैंग्वेज में कहा जाता है ये सेल्फ सुसाइड, जो सुसाइड कहा जाता है, मगर ये उन दोनों लोगों के ज़माने में ये सुसाइड नहीं था, ये अपने आप को भगवान के हवाले कर देना था। ये शिव भोलेनाथ की धूनी कहा जाता है इसे, जहाँ पर शिव भोलेनाथ की जो आग होती है, जिसकी पूजा की जाती है, शिव भोलेनाथ की जो बेसिकली पूजा होती है, उसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली बहुत पुरानी है, जब से मंदिर चल रहा है तब से ही चल रहा है। इसमें यह किया जाता है कि सुबह उठते ही ये सारी जो भी है राख ये निकाली जाती है, ठीक है, ऐश सारी यहाँ से रिमूव की जाती है। उसके बाद गोबर के उपले और दूसरी चीज़ों से यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन करने के बाद जो क्ले वगैरह जो जैसे जल रहे होते हैं, एज कहा जाए कि हम आग तो नहीं होती मगर शोले जो अंगारे बचते हैं उनके ऊपर ये राख रखी जाती है, और वो अंगारे इस राख की मौजूदगी के बाद भी 24 घंटे अंदर दहकते रहते हैं। डॉक्टर नील साहब, ये जो कुआं है, ठीक है, ये हिंगलाज के मंदिर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो ये सेम पानी वहाँ तक जाता है? हाँ। आप ऐसा कह सकते हैं, वहाँ से पानी यहाँ पर भी आता है। ओके। ये 2 वे पाथ है, 1 वे पाथ नहीं है। अच्छा। 2 वे पाथ है, मगर इसका अभी तक किसी को भी इल्म नहीं है कि ये पाथ कहाँ से और किस तरीके से इतना दूर तक लिंक है। ओके। क्या है कि आप यहाँ के रोड, रास्ते, ड्रिलिंग देख रहे हो, रास्ते में कितनी हो रही है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक ये कोई साबित नहीं कर पाया कि ये इतना गहरा और इतना लिंक्ड कैसे है। इसकी डेप्थ आपने कितनी बताई कि कितनी? इसकी डेप्थ जो हम अभी तक गए हैं 40 फीट तक हम गए, 40 फीट तक गए हैं। हमने मशीनरी भी यहाँ पर लगाई है इसे खाली करके क्लीनिंग के लिए, मगर मशीनरी भी फेल हुई है। हमने जितनी भी कोशिशें की हैं सारी हमारी फेल हुई हैं। 30 से 40 फीट से ज़्यादा हम नहीं गए, और 30-40 फीट मशीनरी के जाने के बाद भी हम 5 मिनट अगर छोड़ते हैं तो 10 फीट पानी ऊपर आ जाता है। अच्छा। तो इस हवाले से ये कभी खाली नहीं होता। अच्छा, इसमें लोग जाते हैं, नहाते हैं या पानी सप्ला की पानी लेके जाते हैं, नहाते बाहर निकाल के फिर बाहर Okay. निकाल के फिर वहाँ पर वॉशरूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर नहाते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट यही है, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे काउ पॉक्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, जिसे माता कहते हैं बीमारी, वो बीमारी एज यहाँ के पानी से रिकवरी उसकी होगी।
ओके। और ये बिल्कुल देखा भी गया है, जो बंदे वहाँ से आते हैं और उनको जब इन पानी का छींटे लगाए जाते हैं तो उसकी रिकवरी देखी गई है। ये माँ काली की मूर्ति है, जिसे माँ शिंभावाली का दूसरा रूप भी कहा जाता है। जिस ज़माने में यहाँ पर देवता और कहा जाए कि राक्षस होते थे, जिसे हम कहा जाए डेविल जो होते थे, उनमें से एक डेविल ने शिव भोलेनाथ को इतना प्रसन्न किया, इतना राज़ी किया, इतनी उनकी इबादत की ताकि वो उनसे खुद बाय फेस मिले। और मिलने के बाद उसने एक कहा जाए विश मांगी ताकि मुझे कोई कत्ल ना कर सके। अगर मुझे जो कत्ल करता है, अगर मुझे कोई मारने आता है तो मेरे जिस्म का अगर एक कतरा भी गिरे उसमें से मेरे जैसा दूसरा पैदा हो जाए। तो ये विश शिव भोलेनाथ जी से मांगी जब, वो उस वक्त इतने खुश थे उससे, उसकी इबादत से, कि उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाए। उसने सारी दुनिया में जहाँ पर भी उसका वश चल सकता था, जहाँ पर भी वो जा सकता था, उसने कत्लो आम किया। जो यहाँ के महाराज पंडित, जो वहाँ उस ज़माने के जो बंदे थे, जो इबादत करते थे, जो भगवान की पूजा पाठ करते थे, उसके अलावा जो लोकल बंदे थे, उनके कत्ल करना शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया। जब उसे रोकने के लिए देवताओं ने गए वहाँ पर, जो भी उस पर हमला करता था, जिस तरीके से भी हमला करता था, तीरों से हो, तलवारों से हो, उसकी बॉडी पे स्क्रैच जो भी आता था, उससे जितना भी ब्लड गिरता था, उससे दूसरा राक्षस पैदा होता था। उसी जितना ताकतवर दूसरा राक्षस पैदा होता। फिर देवताओं ने फैसला किया और माँ शिंभावानी के पास गए। उन्हें कहा कि अब इसका आप हल बताएं। जब माँ शिंभावानी ने कहा कि इसका हल और कोई नहीं हो सकता, तब जो हमारे कहा जाए कि विष्णु भगवान हैं, उन्होंने माँ काली का रूप एक अपना ही हाफ पार्ट, अपनी ही ताकत, अपने जैसा ही एक दूसरा क्रोध में कहा जाए गुस्से में एक रूप बनाने के लिए कहा। रिक्वेस्ट की गई कि आप इसका हल करें कैसे भी। तब माँ शिंभावानी ने माँ काली का रूप लिया। इन्हें उनका सेकंड हाफ भी कहते हैं। सब माँ काली ने उसका जो है गला काटा। गला काटने के बाद जो उसका खून निकला, वो खून ग्रहण कर गए, पी गए। जिस हिसाब से उनका खून ज़मीन पे भी नहीं गिरा और किसी और जगह पर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसकी विश थी मेरा अगर ब्लड एक ड्रॉप भी ज़मीन पे गिरता है तो मेरे जैसा दूसरा राक्षस पैदा होगा। अब माँ काली का रौद्र रूप है, ये उनका क्रोधित रूप है, कहा जाए कि गुस्से वाला रूप है। अब गुस्से वाले रूप को कंट्रोल में करना किसी के बस में नहीं था, और ये प्रॉब्लम उनको पता थी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या है, एक बार किसी के अगर कहा जाए कि किसी को गुस्सा दिला दो तो उसे कम करने के लिए दूसरा कोई बंदा होना चाहिए जो उसे बोले, ह्यूमन में जो होता है। माँ काली को अब माता हैं, उनके सामने कोई ह्यूमन तो आ नहीं सकता था। देवताओं ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम उनके सामने नहीं आएंगे, उनके क्रोधित रूप के सामने हम नहीं आएंगे। तब माता काली को रोकने के लिए सारे देवताओं ने शिव भोलेनाथ को रिक्वेस्ट की, जो देवों के देव महादेव कहा जाते हैं। उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप कृपा करके माँ काली को शांत करें। तब शिव भोलेनाथ ने अपना जो क्रोधित रूप है वो छोड़ के एक जस्ट सिंपल साधु के बेस में उनके आगे आके उनके पैरों में अपने आप को लेटा दिया। माँ काली जिस जगह से आगे बढ़ रही थी वहाँ पर उन खुद को लेटा दिया। जब माँ काली ने उनके सीने पे पाँव रखा तब वहीं पर रुक गई और उनका गुस्सा जो था वहाँ पर ठंडा हो गया। ये है माँ शेरावाली, इनका ही दूसरा रूप है माँ काली, जिनको क्रोध की देवी भी कहा जाता है, मगर माँ शेरावाली क्रोध की देवी नहीं।
वो भी राक्षसों के वध करती हैं। जैसे ड्रिलिंग के लिए जाते तो पर्टिकुलर ड्रिल मशीन चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वेपन होता है। तो माता जो काली थी वो एक पर्टिकुलर राक्षस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपना एक, कहा जाए कि माँ शेरा वालों ने अपना दूसरा रूप धारण किया था। माँ शेरा वाली कहा जाए कि ये हिंगलाज से लिंक कर, अच्छा, ठीक है, जैसे माता की देवी हम देख के आए थे। और उसके अलावा ये हमारी देवी माँ कहा जाती है, इनकी पूजा सारी दुनिया में होती है। ये वो जगह है जहाँ पर मिट्टी स्थापित की जाती है। उनके बाद ये पूरा जो ये एरिया ये भर जाता है। जी बिल्कुल, ये पूरा भर जाता है। और ग्रो भी खुद करते हैं, कोई पानी नहीं दिया जाता। आपने जैसे देखा यहाँ पर अभी अंदर सिर्फ एक मट्टी गोला बना हुआ है, मट्टी का अपने पत्थर का गोला बना हुआ है। अब उस गोले के अंदर पानी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रूम भी पूरा बंद होता है। और सिर्फ जो जव रखे जाते हैं थोड़ी क्वांटिटी में मिट्टी रखने के बाद, वो मट्टी भी गीली नहीं होती, बिल्कुल सूखी मिट्टी होती। जब ये खोला जाता है रूम, तब वो जब 1 से 1.5 फीट तक ऊपर निकल जाती है, ग्रो कर चुका है। फिर यहाँ पर हवन होता है माँ काली की, वो माँ शेरा वाली का। नवरात्रियों के 9वें दिन यहाँ पर ये कमरा खुलता है, हवन होता है। और उसके बाद ही जो हिंगलाज के लिए लोग जाते हैं वो इनके दर्शन करते हैं, 9वें दिन इनके दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं आगे के दर्शनों के लिए। जो त्रेता युग, जो हिंदू धर्म में 3 युग 4 युग थे, जनरेशन, हाँ जनरेशन, 4 जनरेशन थी। अच्छा, 4 युगों में हिंदू मज़हब के जो सारी हिस्ट्री है, और कहा जाए कि जो आखिरी युग है कलयुग है जिसमें हम अभी चल रहे हैं। त्रेता युग इससे पहले था, ठीक है। त्रेता युग में श्री राम भगवान ने जब रावण का वध किया था, जब उन्हें कत्ल किया था, मारा गया था, कहा जाए कि एक वो जंग के दौरान हुआ था। मगर हमारे देवताओं और हमारे हिंदू कम्युनिटी के हिसाब से किसी का कत्ल करना एक गुनाह है, और नॉर्मली हर मज़हब में यही है। तब लंका से जब निकले थे राम भगवान, तब उन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर वो रीच कर सकते थे, जैसे लंका से पहले इंडिया है, इंडिया के सराउंडिंग में उन्होंने जितने भी थे, तब ये भी इंडिया का एक पार्ट, तब हर जगह उन्होंने अपने गुनाह, अपने पाप जो उन्होंने वहाँ पर कत्ल किए, उनको उतारने के लिए हर जगह पे इबादत की, हर जगह पे स्नान किया। मगर उन्हें कोई एक रीज़न, एक जगह ऐसी ना मिली जो वहाँ पर उन्हें जिस्मानी और रूहानी सेटिस्फेक्शन मिले कि अब मेरे पाप कुछ कम हो। जब वो यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ दिन रहे, तब माता का मदर यहाँ पर था, तब ये मौजूद था। हाँ, तब ये मौजूद था। तो ये तो काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा त्रेता युग के। तब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर इबादत की, इस जलाशय में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद यहाँ पर उन्होंने जवार के बीज दी, मगर जो उन्होंने छेंटे थे वो जब जाबलू इलाके में उन्होंने हर जगह छेंटे। उनमें से एक बिल्कुल छोटे से और जबल के अंदर ही दाने मौजूद है, जिसे माता के बीज का है, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो ओवरऑल देखा जाए आप वर्ल्ड में कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे सिवाय इस प्लेस के। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं गोस्वामी जीवनगीर, हमारे साथ हैं जो कि इस मंदिर के करता धरता है।
ठीक है जी। तो आप अच्छा आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे कि ये हम किस तरीके बताएंगे से इससे कनेक्टेड है? भाई ये सिंह भवानी माता का मंदिर है। पहले सारे यात्री आते इधर ही आते, पहले इधर नमस्कार है, बाद में हिंगलाज माता की है। पहले इधर जाते हैं, फिर जाते हैं ये लियारी में, लियारी से आगे जाते हैं चंद्रगोप जाते हैं अगौर नदी, फिर आता है गणेश महाराज का आस्थान, फिर आता है आशापुर, उसके बाद आता है काली माता का, उसके बाद आता है हिंगलाज माता का। ये है उधर माता का गर्भ है, उधर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यात्रा करते हैं, बाद में सारे हर कोई आके पहले यात्रा इधर की है माता भवानी की। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि ये मंदिर कितने साल पुराना? ये तो 1000 साल पुराना है। कोई एक्यूरेट डेट पता होगी? नहीं, वो डेट है नहीं, किताब में लिखा हुआ है नहीं, कोई किताब अच्छा। नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। आपके पास मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान से लोग आते होंगे। पूरे पाकिस्तान से। ये और जगह कम नहीं पड़ती आपको? नहीं, जगह कम नहीं पड़ती। जगह इसलिए कम नहीं पड़ती कि यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं और जाते हैं, मतलब आते जाते रहते रहते हैं। हाँ, जब अगर कम की ज़रूरत हमें जब पड़ी थी तो हमने वो ऊपर वाला छत का एरिया भी बनाया, वहाँ पर भी लेडीज़ का जो खाना पीना सिस्टम होता है। नीचे वाला पोर्शन हमारे पास पहले था। यहाँ पर मेले के दौरान सत्संग वगैरह होते हैं और यहाँ पर सारे आवाम देखते हैं। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर पीर पिथोरो साहब, उनकी एक मूर्ति है, और यहाँ पर रामा पीर साहब की मूर्ति है। पीर पिथोरो और रामा पीर साहब? जी हाँ। दस पीर जो थे उन लोगों ने जब त्रेता युग खत्म होने के बाद जो हो रहे थे उन्हें रोका था। उनमें से रामा पीर है, पिथोरो पीर है, ठीक है, और दूसरे भी हैं, मगर उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं हैं। अच्छा, वो अलग अलग जगहों पे उन लोगों ने अपना आस्थाना था। हाँ, ये बिल्डिंग का है? बिल्डिंग की हिस्ट्री बताता है। इसमें 4 लैंग्वेजेस अलग अलग लिखी। इसमें संस्कृत है, संस्कृत भी है, फारसी है, हिंदी है और दूसरी लैंग्वेज। ये जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है किसी भी जगह के, हम घर भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एक अपना नेम प्लेट, बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ, संजय बुनियाद कोई भाई लकीली हमें जो है स्वामी जी ने ये गिफ्ट हमें दे रहे हैं और इसको कहते हैं ठुमरे, माता जी के ठुमरे हैं, कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। इसकी माला बनती है, शफा के लिए घर में रखते हैं। ये इंडिया जाते हैं, कोई भी आते हैं, जैसे पहले इसकी नाम से पूछे थे भाई माता जी के हमारे को ठुमरे दो। अच्छा, भाई ये माता जी के ठुमरे हैं जो स्वामी जी ने हमें गिफ्ट किए हैं। क्या बात है यार। हाँ भाई, तो इंडिया वालों अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं आप लोगों को यहाँ से पोस्ट करूँगा। सब नहीं पोस्ट करूँगा एक वक्त में, सबको एक एक दाना करके भेजूँगा। ये समझ ले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहाड़ में आप कहीं पर अगर जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे, मगर वो जमे हुए। आ जाओ एक मिनट। ठुमरे जो इन्होंने जमा किए हैं, ये ठुमरे इन पहाड़ों से, इन पत्थरों से निकलते हैं। कहते हैं कि जब बारिश होती है
तब ये ठुमरे निकलते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो ये मैं एक एक दाना आप लोगों को भेजूंगा, बहुत वैल्यूबल है। हमें कुदरती मिल चुके हैं, अब देखते हैं कि ये किसके नसीब में आता है। मेरे पास इतनी क्वांटिटी भी नहीं है कि मैं इंडियन सारे भाइयों को ये बांटता रहूं, लेकिन जो खुश नसीब होगा आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आशी डेली व्लॉग्स हैशटैग ज़रूर लगाइएगा। इंशाल्लाह ताला लकी विनर्स को ये मैं एक एक ठुमरा, वो भले अमेरिका में हो, भले कनाडा में हो, भले यूके में हो, ये मैं आप लोगों को भेजूँगा। जो भी हिंदू कम्युनिटी है, मैं एक साफ मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए किसी के दिल में हमारे पास यहाँ पे बोझ नहीं है। यकीन माने हम लोग ईदों में साथ होते हैं, हम लोग जो इनकी दिवालियाँ होती हैं उनमें भी हम लोग साथ होते हैं, तो हमारे दिल में कोई रंजिशें नहीं है, हम आपस में बड़े खुश हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। अगर किसी को ये फील होता है कि यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा कुछ भी नहीं, सब प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं और अब हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है तो हम कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आइए पाकिस्तान में। आप देखें ये डॉक्टर नील जो है, सर आइए ज़रा, ये हमारे साथ हैं सुबह से, ये सिर्फ हमें यहाँ पर यात्रा कराने के लिए लेकर आए थे और ये सुबह से बेचारे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक यू भाई। यहाँ पर हम आप लेंगे इजाज़त और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।